हमको दूसरे भी काम करना है, आपको भी दूसरे काम करने हैं। अगर जो है ना आप इसको नहीं उलझाएंगे तो फिर आपके लिए भी बेहतर है, हमको भी बेहतर है। आपने राघवेंद्र कुमार से बात की होगी। कारण ये है कि आज सुबह जामनिया गांव में बहुत सारे आदिवासी परिवारों के घर तोड़े गए और उनके खेत नष्ट किए गए। ये पूरी कार्रवाई अवैध इसलिए है क्योंकि ये लोग दावेदार हैं वन अधिकार कानून के तहत, और उस कानून में लिखा है कि जब तक दावों का निराकरण नहीं होता किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भी उल्लंघन है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल को एक आदेश पारित किया गया था कि कोविड के समय, और ये 15 जुलाई तक वो आदेश अभी लागू है और एक्सटेंड भी हो सकता है, कि आप किसी को बेदखल नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि इनको वन विभाग ने अपने पास रखा। वन विभाग कोई वैध हिरासत केंद्र नहीं है। वन विभाग का ऑफिस एक सामान्य ऑफिस, सरकारी ऑफिस है। उसमें आप किसी को बंधक बना के रखने का आपके पास किसी भी प्रकार का पावर नहीं है। ये गुंडागर्दी है या अपहरण है। पुलिस मौन क्यों है? अगर हम मान रहे हैं कि हमारे इन 8 साथियों का अपहरण हुआ है, और वो अपहरण के लिए हम तो पुलिस के पास ही आएंगे ना रिपोर्ट लिखने। हमको नहीं मालूम उनको किस थाने में रखा है, हमको नहीं किस थाने क्षेत्र में है, हमको कुछ नहीं मालूम कि वो है कहाँ। तो हम तो एसपी ऑफिस ही आएंगे बोलने के लिए कि हमारे लोगों का अपहरण हुआ है, उनको ढूंढ के लाइए और ये बताइए कि किस जुर्म में उनको रखा गया और कहाँ रखा गया। और जो जिस डीएफओ ने ये कार्रवाई की वो भी यहीं पर हैं। वो डीएफओ चरण सिंह, जिनके खिलाफ हमें हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनका जो कोर्ट का आदेशों का उल्लंघन किया, कानून का जो उल्लंघन किया है, उसके बारे में हम इनके खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे ही। और हम ये भी मान रहे हैं कि जो बात अगर पुलिस के संज्ञान में है, पुलिस के संज्ञान में एक अपहरण है, पुलिस ने उसका संज्ञान लेते हुए उनको जो है ना पीड़ितों को नहीं छुड़वाया, तो फिर पुलिस भी इसमें शामिल है। तो क्या हम तो ये चाह रहे हैं 2-3 चीज़ें। सबसे पहले ये चीज़ है कि ये जो 8 लोगों को उठा के ले गए उनको जो है तुरंत छोड़ा जाए, है ना। दूसरा, इनका जो जामनिया में जो कार्रवाई आज हुई है वो अवैध कार्रवाई है, उसकी जांच होनी चाहिए और हम भी इस मामले को कानूनी रूप से परस्यू करेंगे। बेसिकली जो सुबह वन का अतिक्रमण हटाया गया था उनमें 6 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है। उनको छुड़वाने की मांग है इनकी। वन विभाग ने वन अधिनियम के तहत इन पे प्रकरण कायम किए हैं, तो वन विभाग के जो अधिकारी हैं उसमें विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। ग्राम वासियों ने उन्हीं को छोड़ने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये लोग। तो मतलब उम्मीद है मतलब ये रात भर जो प्रोविज़न रात भर बैठाया रखने का कोई उद्देश्य नहीं है। जो प्रोविज़न है उसके तहत कार्रवाई करके यदि वो अनबिलेबल है तो वो उनको विधिवत मुचलके के साथ छोड़ा जाएगा और वो उसी संबंध में कार्रवाई चल रही है। जैसे आरोप लगा रहे हो कि बंधक बना के बिठा के रखा है। नहीं, विधिवत गिरफ्तारी हुई है और बहुत बड़ा आमला और बल्कि मीडिया साथी भी थे इसमें, तो विधिवत गिरफ्तारी की है और बंधक बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। शासकीय कार्रवाई, वन का एक बड़ा क्षेत्र आप लोग जानते हैं कि वो अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इसके तहत अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध में वैधानिक कार्रवाई करते हुए नियमानुसार धारा 80 का नोटिस देकर इनका जवाब मांगा गया। जवाब में इनका यहाँ का मूल निवासी नहीं पाया गया और ये अपने दावा इनका जो मान्य करने योग्य नहीं पाया गया, और हमने इसको विधिवत कार्रवाई करते हुए बेदखली का आदेश पारित किया। बेदखली आदेश पारित करने के पश्चात आज दिनांक 10/7/2021 को जिला प्रशासन, पुलिस बल, वन बल की उपस्थिति में और पास की जो वन सुरक्षा समितियां हैं, जामनिया, सिर्रा इत्यादि की ग्रामीणों की उपस्थिति में उनके सहयोग से ही इस अतिक्रमण को विफल किया गया। और नहीं, इसको शॉर्ट आउट करने के लिए हमने जो हम लोगों को केवल 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार करने के बाद में उनको यहाँ लाया गया है, क्योंकि अभी कार्रवाई शाम तक चलती रही। हमारा वन बल, पुलिस बल अभी यहाँ पर पहुँचा है, तो उनको हमने इन्वेस्टिगेशन करा रही है इसकी
पुलिस का जो होता है वो होता है मेडिकल जिसको बोलते हैं कि भाई किसी प्रकार की चोट तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, वो मेडिकल कराना, मेडिकल कराने के बाद इनको पुलिस अभिरक्षा में रखना है। सर कितने समय से रह रहे थे? यदि ये यहाँ पर ये लोग अपना कोई जमानतदार ये कोई प्रस्तुत करते हैं तो भी इनको हम अवेलेबल जो हैं उनको बेल पर छोड़ सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर उनको ये 6 लोगों को किन धाराओं में सर मामला दर्ज किया ये सर? तो नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम की धाराओं को तहत किया गया है और वो अभी केस इन्वेस्टिगेशन में हैं, जो आएंगे तो निराकरण किया जाएगा। सर कितने समय से रह रहे थे ये लोग? अधिनियम के भी तहत किया गया। हाँ, इसमें जो है ना रहने का तो अभी कोविड-19 का जो संक्रमण हुआ है उस दौरान इन्होंने अपने दफ्तर निर्मित किए और इसी का फायदा उठाते हुए काफी 90 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमित किया गया तो क्वेश्चन की तरह और इनके अभी एक निवास इनका जामुन है, अलग से बना रखे हैं, वहाँ भी ये लोग निवास कर रहे हैं और इनका मूल निवास खरगोन, झाबुआ इत्यादि जगहों का इन्होंने जो साक्ष्य प्रस्तुत करे हैं उनके प्रमाण पत्र में इन्होंने स्वयं ने दिया हुआ है। तेज न्यूज़ की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।